हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स, जिसमें आप पढ़ रहे हो क्लास 9th का बहुपद। तो बहुपद के बारे में इसके पहले अच्छे से समझ चुके हैं, 2 एक्सरसाइज सॉल्व भी कर चुके हैं। आइए अगली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उनको समझते हैं उसमें क्या है। तो हम आपका एक्सरसाइज डायरेक्ट खोलते हैं कि गुणन हमें क्या करना है इसमें, कि आगे वाले चैप्टर्स में टू 2.1 खत्म हो गया, 2.2 खत्म हो गया है, ये सब खत्म है और 2.2 पूरा हमने खत्म कर दिया। आज हमें पढ़ना है गुणनखंड। तो चलिए बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन से डायरेक्ट देखते हैं, क्योंकि टाइम क्वेश्चन पे ही आप समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कि हमारा जो एक्सरसाइज है आज 2.3 है। 2.3 कह रहा है, इसमें क्या दिया गया है, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए। इसमें कुछ है, मेथड सीख लीजिए। इसके बाद कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी आपको बताना है कि इसमें गुणनखंड का मतलब x+1 किसके किसके गुणन में आएगा। अब गुणन में आएगा तो ऐसे गुणनखंड करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को गुणनखंड करके नहीं करते। एक नया मेथड है या अलग मेथड है, तो हम उसको करते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा हुआ है x+1 से, और हमारा जो बहुपद लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है, देखो बहुपद लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर है, कह रहा है कि x³ और प्लस x² और प्लस x+1। ये इसमें कह रहा है कि क्या ये x+1 का बहुपद है। अगर बहुपद है तो इसके बराबर आप मान सकते हो, यहाँ पर ये px भी मान लो। अगर इसको हम px मान लेंगे तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हम सपोज कर लेते ये क्या था, px था, यानी ये बहुपद px था। तो इसमें कह रहा है कि x+1 का गुणनखंड है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, x+1 को 0 मान ले। जैसे हम मान लेते हैं कि माना x+1 बराबर 0 और x बराबर कितना, -1। ये आ गया, यानी +1 है, राइट साइड ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। अब माइनस आ गया तो x बराबर -1 इसमें रखें, यानी पुट करिए। यदि पुट करने पर शेषफल सदैव 0 आएगा, तो अगर 0 आ जाए तो वो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। क्या करना है आपको, जो आपको चेक करना होगा उसी के 0 के बराबर ले लिए और x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन यानी बहुपद में रख दीजिए। जब बहुपद में रखोगे, अगर 0 आ जाए तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं। चलिए इसमें रखते हैं, पीछे हमने बताया था रखना -1। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब और प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -1 और +1 हो जाएगा। 1 का क्यूब करोगे तो कितना, 3 बार गुणा करेंगे तो घाते विषम है, इसलिए -1 हो जाएगा। और यहाँ पर घाते सम है, -1 गुणे -1, एक एक का गुणा कराओगे सम है तो +1 हो जाएगा। यानी इसमें ये कितना, +1 आ जाएगा, ये -1 आएगा, और इसको प्लस माइनस गुणा माइनस और +1। अगर इसमें ब्रैकेट खोलेंगे -1, ये +1 -1 और ये +1, ये एक से एक कट गया, ये एक से एक कट गया, तो 0 आ गया। तो x+1 क्या है, एक गुणनखंड है। ये हमें बताना था कि गुणनखंड है कि नहीं है। ये गुणनखंड है, ये इसमें कह रहा था कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो ये इसका क्या है, गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। अगर 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। फिर अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर। इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, यानी इसमें लिखा हुआ है वही है क्वेश्चन। इसका दूसरा है, इसी को सपोज कर लिए px बराबर x⁴ और प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ये लिखा गया। अगर ये लिखा गया तो इसमें क्या किया जाए कि इसकी वैल्यू को हमेशा इसमें 0 आ जाए। तो हमें किसके चेक करना है, तो x+1। अगर आप मान लीजिए कि माना x+1 बराबर 0, x बराबर कितना, -1 रखने पर, अगर इसमें रखते हैं तो शेषफल क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। चाहे ऐसे लिख लो, ये शेषफल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेषफल मान लें, या इसी को px। अगर यहाँ पे वैल्यू रखने पर इसमें 0 आ जाए तो x हमें नहीं रखना है, या 0 रखना है। इसमें रखेंगे तो ये कितना, -1, तो रखिए -1⁴ हो जाएगा, फिर प्लस
-1 का क्यूब, फिर प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आगे देखो ये हो जाएगा प्लस -1 होगा, और प्लस कितना 1 हो जाएगा। अगर 1 को 4 बार बताएं, 1 को कितने भी बार गुणा कराया जाए तो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर घात सम है तो +1 दे देगा, तो ये कितना दे देगा, +1 दे देगा। -1 है, -1 का क्यूब है तो क्यूब है, तो ये -1 दे देगा, क्योंकि विषम है, ये प्लस है तो ये 1 दे देगा, और ये प्लस माइनस को -1 और ये +1, ब्रैकेट हटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, और -1 +1 -1 +1, ये इससे कट गया, इससे कट गया, इससे, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। जब 1 आ गया तो ये क्या है, 0 है। आपको यही कहा था 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, यानी x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये इसमें कह रहा है गुणनखंड है कि नहीं, तो आप यही याद रखना है, अगर आपको मिलता है शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, तीसरा क्वेश्चन है। देखो पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा आप ऐसे कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, करके देखिए, नहीं आएगा तो बताइएगा। अगला हम देखते हैं x3, अगर क्वेश्चन ये है x3 - x² प्लस माइनस, क्वेश्चन ये है 4 नंबर, px बराबर x3 - x² फिर -2 + √2x हो जाएगा, और फिर आगे लिखते हैं x और +√2 सेम वही से चेक करना है, यानी उसी वैल्यू से। तो आप मान लीजिए कि माना x + 1 बराबर कितना 0, x बराबर कितना -1 रखने पर, अगर इसको रखते हैं तो देखो ये कितना p -1 होगा, ये -1 का क्यूब और प्लस माइनस, ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -2 + √2 और यहाँ पे -1 होगा, फिर प्लस कितना √2। चलिए आगे सॉल्व करो, बताए थे अभी, अगर घाते विषम है तो माइनस देगा, तो ये -1 दे देंगे, और इसका वर्ग सम करोगे तो ये कितना आ जाए, यानी सम है घाते, तो ये -1 का क्या कर देगा, +1 दे देगा। इसमें गुणा करो, माइनस माइनस गुणा प्लस, तो 2 प्लस ये हो जाएगा √2 और प्लस कितना, ये √2 हो गया, ब्रैकेट ओपन किए, -1 होगा और ये हो जाएगा -1, और ये देखो फिर कितना होगा, +2 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस ही था, सही है, माइनस ही है। जब माइनस ही था तो अगर हमने इसको गुणा कराया प्लस ब्रैकेट, 2 + √2 हो जाएगा और प्लस √2 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो -2 और +2, और देखो ये दोनों सेम है तो जुड़ के 2√2 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो आप देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2√2 आ गया। अब 2√2 आ गया, क्या ये 0 है, 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो हम लिख सकते हैं x + 1 गुणनखंड नहीं है, यानी बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ हमें बताना है, गुणनखंड नहीं है, ये इसमें कह रहा था गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा जो हमें बताना था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको समझ में आ चुका, कोई अगर आपको जो वैल्यू दी गई है वही चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो वैल्यू दी गई होगी वो इसके बहुपद है कि 0 के बराबर आ रहे हैं तो गुणनखंड हैं, और नहीं आते हैं तो नहीं है, बस इतने याद रखना है। चाहे जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब क्या रखना है वो आपको पता चल जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो शेषफल 0 आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाए मतलब हम जो रख रहे थे वैल्यू वो 0 आ रहा था तो गुणनखंड था, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो इसी को कह रहा है कि यहाँ पर एक वैल्यू px दिया गया gx, तो कह रहा है कि px एक गुणनखंड है, यानी gx और px का एक गुणनखंड है, gx जो होगा ये px का गुणनखंड है। चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, तो आपको क्योंकि छोटा है नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है px बराबर 2x³ प्लस x² और -2x - 1,
और फिर इसी के आगे लिखा हुआ है जी एक्स बराबर क्या कह रहा है कि x प्लस वन, कह रहा है पी एक्स जी एक्स का एक क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हमें क्या करना है, जो ये जी एक्स कह रहा है इसके गुणनखंड है, तो इसी को मान लीजिए। तो मानिए इसमें माना जी एक्स बराबर कितना 0, यही कहता है जो फंक्शन दिया गया उसी को 0 के बराबर लाना। तो अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर ये x प्लस वन हो जाएगा और बराबर 0, x बराबर माइनस वन। ठीक है, तो x बराबर माइनस वन पी एक्स में रखने पर, यानी पी एक्स में रखने पर। तो इसमें रखिए, अभी आपको दे देगा ये क्या होगा, इसमें रखो तो ये हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 माइनस वन का क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, और 2 और माइनस वन हो जाएगा और माइनस वन होगा। तो 2 अगर खाते अभी हमने बताया विषम, तो ये माइनस वन दे देगा, और ये सम है तो ये क्या दे देगा प्लस वन दे देगा, और माइनस प्लस गुणा 2 हो जाएगा और माइनस वन होगा। माइनस 2 1 के 2 और प्लस 1 और प्लस 2 और माइनस वन, ये 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर आ जाए तो ये लिखोगे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि यही बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो ये इसका क्या है गुणनखंड है, ये चीज़ हमें बताना था, हमने बता दिया कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो ये इसका एक क्या है गुणनखंड है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनके आगे सेम आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, हम हट जाते हैं, ले लिया होगा। तो चलो फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर लिखा हुआ है सेम ऐसे लिखा हुआ है, तो हम ये वाला बता देते हैं, तीसरा आपके लिए छोड़ देंगे, आप लगाने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है पी एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस वन, और कह रहा है कि जी एक्स बराबर कितना है, जी एक्स बराबर x प्लस टू, ये लिखा हुआ है। तो जी एक्स को बताना है पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि जी एक्स बराबर जैसे पहले किए थे वो 0 हो गया, ये इसमें वैल्यू रखो, तो ये x प्लस टू बराबर 0, और उसको उधर ले जाओ तो x बराबर कितना माइनस टू, पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखने पर अगर इसमें रखते हैं तो देखो कि कितना p माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू का क्यूब और प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर और 3 इंटू कितना माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। माइनस टू का क्यूब को 2 को 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये घाते विषम है इसलिए क्या दे देगा माइनस 8 दे देगा, और ये हो जाएगा 3, अब ये 2 दूनी 4 सम है इसलिए प्लस कितना 4 दे देगा, 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा प्लस वन, माइनस 8 हुआ और 4 तय कितना 12 हो जाएगा, और माइनस 6 प्लस वन हो जाएगा। अब इतने ही था इसमें, तो आगे अब हम सॉल्व करते हैं कि इनको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा। चलिए जानते हो प्लस प्लस जुड़ता है और माइनस, तो 18 छः कितना 14 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो आपको क्या बताना है कि ये गुणनखंड नहीं है, तो हम यही लिखेंगे कि इसमें जी एक्स कामा पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। यह हो जाएगा कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड क्या है नहीं है। हमें ये चीज़ बताना था कि पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ ही चुका होगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या होगी। चलिए अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 3 आप लगा लोगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं। फिर कह रहा है k का मान ज्ञात किए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, यानी x माइनस वन है पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो k की वैल्यू ज्ञात करना। सेम जैसे कर रहे थे शेषफल प्रमेय की सहायता से वही चीज करना है, और हमें इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं। चलिए हम करते हैं, क्या करना है हमारे पास दिया गया है तीसरे का फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर इसी पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो k का मान ज्ञात करना है। जबकि कह रहा है कि इसका एक क्या है पी एक्स का, हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन कामा पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है।
यही कह रहा है कि एक गुणनखंड है। जब इसका एक अगर गुणनखंड है x माइनस वन, तो आप जानते हो अगर कोई भी गुणनखंड होगा तो उसको आप 0 के बराबर मान ले सकते। जैसे अगर हम निकाल लें कि माना x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 और इसमें रखेंगे साथ में क्या करें 0 के बराबर। अगर ये गुणनखंड है तो आप यही कहोगे कि px बराबर क्या होगा 0 आएगा, नहीं शेषफल सदैव 0 आएगा। और गुणनखंड है x बराबर 1 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो x स्क्वायर और प्लस x और प्लस k और बराबर 0। तो यहाँ x बराबर 1 रखा है, तो x बराबर 1 रखने पर जब अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो देखो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर ये k हो गया बराबर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा k आएगा। अब आप एक इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना -2। ये इसका आंसर होगा जो हमें पूछ रहा था। तो बस ऐसे चाहे जो क्वेश्चन मिले आप ज्ञात कर सकते हो, इनमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं कि इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद देखो अभी ये px अगला क्वेश्चन जो है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सेम ये क्वेश्चन था, दूसरा नंबर देखो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, ये सब वही रहेगा। फिर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि k का मान ज्ञात, यानी k 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो सेम यही है, x माइनस वन px का एक गुणनखंड है तो x माइनस वन बराबर 0। अगर आप इसमें रखोगे तो देखो ये 2x स्क्वायर और प्लस kx हो जाएगा प्लस √2 बराबर 0। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो कितना 1 रखने पर अगर 1 रखोगे तो ये कितना 2 गुणे 1 का स्क्वायर होगा और k गुणे कितना 1 हो जाएगा और प्लस √2 बराबर 0। अगर इसमें गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस k होगा और प्लस √2 है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप गुणा कराएंगे 2 प्लस k होगा, इसको इधर ले जाओ माइनस √2 हो जाएगा। और आगे देखो अगर 2 को भी लेके चले जाओ तो कितना k बराबर -2 माइनस √2, हम कॉमन ले लें माइनस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना √2। ये k की वैल्यू होगी जो आसानी से हमें आ गया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है, इसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लिए होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। सेम ऐसे तीसरा एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप कर लीजिए। चलिए इसको बता देते हैं, चौथा छोड़ देते हैं, तीसरा आपको बता देते हैं। तीसरा नंबर है, क्या लिखा हुआ है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ये इतना लिखा हुआ है तो k का मान बताना। सेम यही चीज है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये कितना kx स्क्वायर और माइनस √2x और प्लस 1 बराबर 0। अगर इसको राइट साइड लेके जाओ तो kx स्क्वायर और ये या ऐसे ना राइट साइड ले जाके हम रख देते हैं x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि हमने वैल्यू ऊपर निकाला है ये, तो यही वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं। तो k हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस √2 गुणे 1 होगा और प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k और इससे गुणा √2 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। इसको उधर ले जाओ तो k बराबर कितना √2 और ये कितना -1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को रिवाइज करके बार बार देखेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस ऐसे पढ़ते रहे और समझते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो आपको ऐसे मिलती रहेगी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।